कौन है हरियाणा की ग्रेजुएट लेडी डॉन, उम्र 19 साल। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सबसे बड़ी दुश्मन, नेपाल बॉर्डर से हुई गिरफ्तार। यूएस भागने की फिराक में थी लेडी डॉन अन्नू धनखड़। अपराध की दुनिया में नई लेडी डॉन बनी हरियाणा की अन्नू धनखड़ को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्नू धनखड़ पर फिरौती से लेकर हत्या की साजिश में शामिल होने तक की कई संगीन आरोप हैं। सबसे ताजी घटना है दिल्ली के बर्गर किंग में हुई युवक अमन जून की हत्या। पुलिस के मुताबिक ये हत्या विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग के शूटरों ने किया है। अन्नू धनखड़ हिमांशु भाऊ की दोस्त है। उसी के कहने पर उसने अमन जून को बुलाया था। अन्नू धनखड़ हरियाणा के रोहतक जिले के अटायल गांव की रहने वाली है। वो मनोविज्ञान विषय में ग्रेजुएट है। बताया जाता है कि वो रोहतक के ही रहने वाले हिमांशु भाऊ गैंग के लिए काम करती है। वहीं हिमांशु भाऊ अमेरिका में छुपा हुआ है। अन्नू धनखड़ पर कई आपराधिक वारदातों में शामिल होने का भी आरोप है। वहीं 21 जनवरी को हरियाणा के सोनीपत में गोहाना के मशहूर हलवाई की दुकान पर हुई गोलीबारी में भी वो शामिल थी। वहीं हलवाई से हिमांशु भाऊ गैंग ने फिरौती मांगी थी। अन्नू धनखड़ हिमांशु भाऊ और उसके शूटर साहिल रोटालिया के साथ लगातार संपर्क में थी। वहीं अन्नू धनखड़ दिल्ली के बर्गर किंग में 18 जून को हुई अमन जून की हत्या में शामिल होने के आरोपी है। अन्नू धनखड़ पर आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए उसने अमन जून को फंसाकर मिलने बुलाया था, जिसके बाद हिमांशु भाऊ के शूटरों ने अमन जून की हत्या कर दी। ये हत्या दो गैंग की गैंगवार का हिस्सा थी। वहीं हिमांशु भाऊ दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना का करीबी है, जबकि गैंगवार में मारा गया अमन जून अशोक प्रधान गैंग का सदस्य था। अमन जून की हत्या के बाद अन्नू धनखड़ फरार हो गई थी। वो अमेरिका भागने की फिराक में थी। कई राज्यों से होती हुई वो नेपाल भी भाग रही थी। बताया जाता है कि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने अन्नू धनखड़ को अमेरिका बुलाने का वादा किया था। अन्नू धनखड़ भी हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल पसंद करती थी। वहीं अमेरिका जाने के सपने में वो लगातार हिमांशु भाऊ के आपराधिक वारदातों में शामिल होती चली गई, लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले पुलिस के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच गए। वहीं हिमांशु उर्फ भाऊ हरियाणा के रोहतक जिले के रिटोला गांव का रहने वाला है। उसके ऊपर लगभग 17 आपराधिक केस दर्ज हैं। इनमें से 10 रोहतक में और 7 केस झज्जर में दर्ज है। वहीं हरियाणा पुलिस ने उसके ऊपर 1.5 लाख का इनाम भी घोषित किया है। वहीं इंटरपोल में भी उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। वहीं एनआईए भी उसके ठिकानों पर लगातार छापेमार कर चुकी है। 2020 में पहली बार उसे गिरफ्तार किया गया था, तब वो नाबालिग था। इस समय उसकी उम्र करीब 22 साल की है। 2020 में वो हिसार पहली बार सुधार गृह से फरार हुआ था, तब से पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि वो अमेरिका में छुपा है और वहीं से उसका गैंग ऑपरेट कर रहा है। वह हिमांशु भाऊ दिल्ली के दाऊद के नाम से कुख्यात नीरज बवाना का करीबी बताया जाता है। नीरज बवाना पंजाब का बम्बिहा गैंग का साथी है और बम्बिहा गैंग को लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन नंबर 1 है। वहीं दिल्ली के बर्गर किंग में हुआ मर्डर भी हिमांशु भाऊ ने नीरज बवाना के लिए ही कराया था। रोहतक, झज्जर, सोनीपत से लेकर दिल्ली और पंजाब तक में उसका नेटवर्क है। रोहतक पुलिस के मुताबिक वो इस समय विदेश में रहकर अपनी गैंग ऑपरेट कर रहा है। वहीं फर्जी दस्तावेज के जरिए पासपोर्ट बनवाने का केस भी उसके ऊपर दर्ज है। वहीं 2020 में भी वो फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भाग गया। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के खालिस्तानी नेटवर्क से भी संबंध बताए गए हैं। वहीं खालिस्तानी समर्थकों से संबंध के शक में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एएनआई ने हरियाणा में रोहतक के रिटोली गांव में रेड मारी थी। एनआईए ने ये छापा खालिस्तानी समर्थक समूहों और हथियार सिंडिकेट के बीच सांठगांठ के संबंध में मारा था। वह हिमांशु भाऊ का भी खालिस्तानी समर्थक से संबंध का शक जताया जा रहा है। पुलिस की टीम ने जब लेडी डॉन आरोपी अन्नू से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ से दोस्ती है और वो हिमांशु भाऊ के कहने पर ही उसके गैंग में शामिल हुई थी। अन्नू ने पुलिस को बताया कि हिमांशु भाऊ ने अन्नू से वादा किया था कि वो उसे खुद के खर्चे पर यूएस भेज देगा, जहां वो एक शानदार जिंदगी जिएगी। पुलिस के मुताबिक इस हत्या के बाद अन्नू मुखर्जी नगर पीजी वापस चली गई थी। इसी दौरान वो हिमांशु भाऊ के लगातार संपर्क में भी थी। अन्नू ने पुलिस को बताया कि हिमांशु भाऊ ने उसे कहा था कि अब मामला शांत हो गया है और अब वो नेपाल से दुबई के रास्ते यूएस आ सकती है। वो पीजी छोड़कर लखनऊ के रास्ते लखीमपुर पहुंच गई, लेकिन इसकी भनक स्पेशल सेल की टीम को लग चुकी थी और उसे भारत नेपाल सीमा पार करते समय गिरफ्तार कर लिया गया।